हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 9 का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है मैनेजिंग इमोशंस। बच्चों, मैनेजिंग इमोशंस का मतलब होता है भावनाओं का प्रबंधन, यानी कि आप अपने इमोशंस को, भावनाओं को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो दिया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, इसका मतलब होता है भावनाओं की पहचान। लेट अस आस्क अ क्वेश्चन फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, हाउ डू यू फील। तो हम लोग जो है वो आत्म प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, खुद को जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। टुडे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग बाय सेल्फ एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जो है वो आत्म परीक्षण के द्वारा, यानी कि खुद को एग्जामिन करके जो है पहचानेंगे कि हम किस तरीके का फील कर रहे हैं। ठीक है, इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, we can become bright and successful student because emotional balance guides our life toward the right direction. तो हम जो है वो क्या बोला है कि अगर हम लोग जो है वो काबिल होंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को पहचानने के, हम लोग उसको समझ सकेंगे अपने भावनाओं को, तो क्या होगा कि हम लोग जो है वो उज्जवल और सफल छात्र जो है वो बन सकते हैं। क्योंकि भावनात्मक संतुलन जो होता है ना, यानी कि जो आपका इमोशनल बैलेंस होगा, ठीक है, वो जो है वो हमारे जीवन को सही दिशा, यानी कि राइट डायरेक्शन की ओर जो है वो ले जाता है। ठीक है, our ability to think, learn, remember, make decision, our social relationships and our physical health are all linked with the balance of our emotion. यानी कि हमारी सोचने की, याद रखने की, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, ठीक है, और हमारे जो सामाजिक संबंध है, ठीक है, यानी कि जो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं और हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, सभी जो होती है वो हमारी भावनाओं के संतुलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर भावनाएं जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये ज्यादा होगा तो हमारी हेल्थ पर भी उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग इमोशंस मीन्स दैट टू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हेन एंड हाउ टू एक्सप्रेस आवर इमोशन। तो बैलेंसिंग इमोशन का क्या मतलब होता है कि बैलेंसिंग इमोशन का मतलब है भावनाओं को संतुलित करना। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें जो है अपनी भावनाओं को कब और कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी कि कैसे व्यक्त करना है, इसका स्पष्ट विचार जो है वो हमें होना चाहिए। कंट्रोलिंग आवर इमोशंस मीन्स व्हेन एंड हाउ टू एक्सप्रेस आवर इमोशन। तो कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम किस तरीके से और कब अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। कंट्रोलिंग आवर इमोशंस मीन्स व्हेन टू लाफ एंड हाउ मच। तो कंट्रोलिंग इमोशंस का मतलब, भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम कितना हंस रहे हैं, ठीक है, और कब हंस रहे हैं। व्हेन टू क्राई, कब रोना है और कितना रोना है। व्हेन टू शो एंगर, गुस्सा कब होना है, एंड हाउ मच, और कितना होना है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, गिवन बिलो आर द रियाम्स ऑफ इमोशन। तो बच्चों जो नीचे दिया गया है वो आपको कुछ भावनाओं के क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने भावनाओं के क्षेत्र को चार जो है वो क्षेत्रों में बांटा है, चार जोन में बांटा है, कह सकते हो। सबसे पहला है आपका गोल्डन रियाम, फिर है येलो रियाम, ऑरेंज रियाम और फिर रेड रियाम। लेट अस फाइंड व्हाट दीज रियाम्स ऑफ इमोशन पॉइंट्स टुवर्ड। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भावनाओं के जो ये क्षेत्र है वो किस ओर जो है वो इशारा करते हैं। तो सबसे पहला जो गोल्डन रियाम है उसमें जो तीन वर्ड्स दिए गए हैं, कंटेंटेड और काम। तो हैप्पी का मतलब है खुश, कंटेंटेड का मतलब है संतुष्ट और काम का मतलब है शांत। अब हम लोग आ जाते हैं येलो रियाम पर। ठीक है, तो येलो रियाम में बोला गया है सैड। सैड का मतलब होता है उदास, ठीक है, या दुखी हो सकता है। डिससेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, रेस्टलेस बेचैन, पैनिक, पैनिक मतलब कि दहशत, ठीक है, या घबराना, डरना। वेरी रेस्टलेस, जो अब तीसरा रियाम है वो है ऑरेंज रियाम। ठीक है, वेरी रेस्टलेस इसका मतलब है बहुत बेचैन। फिर है इरिटेबल, ठीक है, यानी कि चिड़चिड़ा। वेरी सैड, बहुत दुखी। वेरी एनर्जियस, बहुत ज्यादा चिंतित। इसके बाद आ जाते हैं रेड रियाम में, वेरी एंग्री मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। वेरी रेस्टलेस, बहुत ज्यादा बेचैन। हाईली इमोशनल, बहुत ज्यादा जो है अत्यधिक भावनात्मक कह सकते हो आप लोग, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। जेलस, जलन करना। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। तो ये कुछ जो है वो रियाम्स ऑफ इमोशन थे, यानी कि भावनाओं के क्षेत्र थे। ठीक है, स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड इन विच रेंज ऑफ इमोशन डू यू स्टैंड। तो अब आप जो है इन जो है वो क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करो कि आप कौन से कैटेगरी में जो है वो लाई करते हो। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हो।
इस चैप्टर का बी पार्ट है इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस का मतलब है बच्चों भावनात्मक संतुलन, ठीक है। When our emotions get out of control, जब हमारा इमोशंस, हमारी भावनाएं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, then these may become like a tsunami in an ocean, तो ये जो है वो एक तरीके से सुनामी, समुद्री ज्वार की तरह होता है, ठीक है, जो समुद्र में लहरें उठती है ना ऊंची ऊंची, उसकी तरह हो जाता है। And uncontrolled sea tides causes havoc and destroys everything around them, तो एक अनियंत्रित समुद्री ज्वार जो होता है, समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें होती है, उसके कारण जो है वो प्रलय आ सकता है, जिसकी वजह से सब कुछ आसपास जो है वो तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। सिमिलरली एंगर, जेलसी एंड रिसेंटमेंट में ऑल्सो कॉज हार्म टू अवर फिजिकल हेल्थ। इसी तरीके से जो जलन है, ठीक है, या जो मतलब कि हाल की जो बातें हैं, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा वो जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी फैमिली को, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, उसको भी जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। तो जेलसी जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। सो वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर इमोशंस टू अवॉइड कमिटिंग एनी मिस्टेक। तो हमें जो है हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसको सीखना चाहिए, ताकि हम कोई गलती ना कर दे जिसकी वजह से हमें बाद में पछतावा करना पड़े, ठीक है। Whenever we experience sadness, jealousy or anger, some of these points can be kept in mind. तो जब भी हमें जो है वो जलन होती है या हम दुखी होते हैं, गुस्सा आता है, तो कुछ बातों को हम अगर दिमाग में रखें, तो हम जो है वो इस मतलब कि अपने इमोशंस को कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है डिस्कस विद योर टीचर और एन एल्डर एंड सीक एडवाइस टू बैलेंस योर इमोशन। तो आप लोग जो है वो अपने टीचर से, अपने किसी बड़ों से जो है वो एडवाइस मांग सकते हो, ठीक है, कि वो लोग आपको सजेस्ट करें कि इमोशंस को, यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं उसको किस तरीके से नियंत्रण में रखा जाता है, या किस तरीके से उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट आपको बताया गया है वो है ट्राई टू कीप काम बाय फोकसिंग ऑन योर ब्रीथिंग। जो आप सांस लेते हो ना, उसको उस पे आपने फोकस करना है, और ऐसा करते हुए आपने खुद को शांत रखना है, ठीक है। ट्राई टू टेक लॉन्ग डीप ब्रीथ एंड रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 2-3 मिनट्स फॉर रिलैक्सिंग योरसेल्फ। तो अपने लंबी गहरी सांस लेनी है 2 से 3 मिनट तक, ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिमाग जब वो शांत हो जाएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपका दिमाग एक्चुअली शांत हो जाएगा, ठीक है। वो सब जो है जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही थी, वो सब जो है वो रुक जाएंगी। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, कैरी आउट एनी ऑफ योर फेवरेट एक्टिविटीज टू हैव अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। और तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी जो भी फेवरेट एक्टिविटी है, ठीक है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो आप वो चीज करना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और आप रिलैक्स हो जाओगे, विच विल रिलीव यू ऑफ स्ट्रेस। तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। यू में एग्जीक्यूट एक्टिविटी सच एज ड्रॉइंग अ पिक्चर, ड्रॉइंग अ कार्टून, तो आप लोग कोई पिक्चर बना सकते हो, कोई कार्टून ड्रॉ कर सकते हो। राइटिंग डाउन योर इमोशंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपकी जो भी फीलिंग सिस्टम जो है उभर रही है, उसको आप एक पेपर पे लिख सकते हो, और उसके बाद उसे फाड़ कर जो है फाड़ सकते हो, कि अगर जैसे गुस्सा आ रहा है, किस चीज पे गुस्सा आ रहा है वो टॉपिक आपने लिख दिया, ठीक है, उसके बाद उस पेपर को फाड़ दिया, और ये अज्यूम किया कि इस पेपर को फाड़ने के साथ ही मेरा गुस्सा जो है वो भी फट गया है, ठीक है, मतलब अब मुझ में गुस्सा जो है वो नहीं है, वो शांत हो गया है। और डूइंग एन एक्सरसाइज, या फिर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट शुड बी डन, क्या किया जा सकता है, तो ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है वो सिचुएशन दी गई है, और इसमें जो है वो फिलअप के थ्रू जो आपने बताना है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो और आपको कैसे जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन समवन स्कॉल्ड्स मी, जब मुझे कोई डांटता है, साइलेंटली आई सफर बीइंग मिजरेबल, तो मैं जो है वो चुपचाप जो है वो दुखी हो जाती हूँ, ठीक है। आई बिगिन टू क्राई, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। आई स्टार्ट इंटेंस आर्ग्यूमेंट एग्रेसिवली, मैं जो है वो मतलब कि आक्रामक रूप से जो है वो तर्क बहस करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देती हूँ। आई इंटेंशनली स्टार्ट कमिटिंग मोर मिस्टेक, मैं जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा गलतियां करती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, आई शुड मेक एन अपोलोजाइज फॉर माई फॉल्ट, मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। आई शुड एश्योर नॉट टू रिपीट द मिस्टेक अगेन, मुझे भरोसा दिलाना चाहिए कि ये गलती जो है वो दोबारा मैं नहीं करने वाली। आई शुड एक्सप्लेन माई स्टैंड पॉइंट कामली, तो मैं जो हूँ कि मेरा दृष्टिकोण क्या था, ठीक है, वो मुझे शांति से जो है सामने वाले को समझाना चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है, व्हेन आई एम जेलस और एंग्री विद समवन, जब मुझे जो है वो किसी से जलन होती है या मैं किसी से गुस्सा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ। आई प्रवोक हिम और हर टू कमिट सम मिस्टेक, मैं उसको उकसाती हूँ, ठीक है,
कि वो कुछ मिस्टेक करे सामने वाले को, जिससे मुझे जलन है उसको उकसाती हूँ कि वो कोई गलती करे। आई ट्राई टू हर्ट हिम और हर, मैं उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब ये चोट जो है वो शारीरिक तौर पर भी हो सकती है, मानसिक तौर पर भी हो सकती है, ठीक है। आई ट्राई टू टार्निश हिज और हर इमेज, मैं उसकी जो इमेज है, उसकी जो छवि है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे रिएक्ट कैसा करना चाहिए? आई शुड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव माई सेल्फ बाय अडॉप्टिंग हिज और हर गुड क्वालिटीज, मुझे जो है वो कोशिश करनी चाहिए खुद को सुधारने की, उसकी अच्छी क्वालिटीज को सीख कर खुद में इम्प्रूवमेंट लाने की, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, आई शुड डिस्कस द मैटर विद माई एल्डर्स और द टीचर, मुझे ये मैटर जो है वो टीचर या अपने किसी बड़े के साथ जो है वो डिस्कस करनी चाहिए। थर्ड सिचुएशन आपको दी गई है, व्हेन आई गेट एंग्री एट समवन बिकॉज ऑफ हिज और हर मिसबिहेवियर, तो जब मैं जो है वो गुस्सा हो जाती हूँ किसी से, ठीक है, क्योंकि उसने जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं किया मेरे साथ, तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ? आई स्टार्ट क्वेरलिंग एंड आर्ग्यूइंग विद हिम और हर, मैं उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देती हूँ, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देती हूँ, ठीक है। आई स्टॉप कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्ट इग्नोरिंग हिम और हर, मैं उससे बातचीत करना बंद कर देती हूँ और उसको अवॉइड करती हूँ, इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। बट मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए? आई शुड ट्राई टू इम्प्रूव हिज और हर बिहेवियर इन अ हम्बल वे, मुझे उसे जो है वो आराम से पोलाइटनेस के साथ उसके बिहेवियर को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आई शुड स्ट्राइव टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज और हर मिसबिहेवियर, उसने इस तरीके से रिएक्ट क्यों करती है वो मेरे साथ, ठीक है, या क्यों करता है वो मिसबिहेव क्यों करता है मेरे साथ, मुझे उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आई शुड कंसल्ट एन एल्डर और अ टीचर फॉर गाइडेंस, मैं अपने किसी बड़े की सलाह ले सकती हूँ या अपने अध्यापक यानी कि टीचर की सलाह ले सकती हूँ, ठीक है, ताकि वो मुझे सही गाइडेंस दे सके। फोर्थ सिचुएशन है, व्हेन आई डू नॉट वांट टू स्टडी एंड आई एम फोर्स्ड टू अटेंड द क्लास, जब मैं पढ़ना नहीं चाहती लेकिन मुझे फोर्स किया जाता है क्लास लेने के लिए, तो मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ? आई मेक एफर्ट्स टू इंटरप्ट द क्लासरूम डिसिप्लिन एंड द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, तो मैं क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हूँ, ठीक है, जो शांति भरा माहौल है वहां पर मैं उसमें इनडिसिप्लिन क्रिएट करती हूँ। और 11th पॉइंट है इसका, आई स्टार्ट डिस्टर्बिंग माई क्लासमेट, मैं अपने जो सहपाठी हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हूँ। आई आर्ग्यू विद माई टीचर, मैं टीचर के साथ बहसबाजी करनी शुरू कर देती हूँ। आई डिसकंटिन्यू माई स्टडीज एंड मेक्स फॉल्स एक्सक्यूजेस, मैं पढ़ाई जो है वो छोड़ देती हूँ और मैं बहाने बनाने लगती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए? आई शुड कंसंट्रेट ऑन सेल्फ स्टडीज बाय इम्पोजिंग सेल्फ कंट्रोल, मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए और सेल्फ स्टडी पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। आई शुड सेट माई एम्स फॉर लाइफ एंड वर्क हार्ड फॉर देयर अटेनमेंट, मुझे अपना एक गोल यानी कि जो लक्ष्य है वो जो है डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आई शुड डिस्कार्ड द हैबिट ऑफ मेकिंग फॉल्स एक्सक्यूजेस, मुझे जो मेरी आदत है कि बहाने बनाने की, उस आदत को मुझे छोड़ देना चाहिए। तो इस चैप्टर का सी टॉपिक जो है वो है राइटिंग अ डायरी लेखन, ठीक है। इट इज अ गुड हैबिट टू राइट अ डेली डायरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद की अभिव्यक्ति के लिए जो है वो डायरी का लेखन, ठीक है, डायरी लेखन जो है बहुत ही अच्छी आदत है। देयर मे बी सम सीक्रेट्स दैट वी आर रिलेक्टेंट टू शेयर विद समवन एल्स, बहुत सारी ऐसी हमारे कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो हम दूसरों के सामने बताने में हिचकिचाते हैं, ठीक है। Such undisclosed top secrets can be articulated by writing down in our personal diary, तो इस तरीके के जो सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो हम दूसरों के सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते या दूसरों को बता नहीं सकते, तो वो चीजें हम पर्सनल डायरी में लिख सकते हैं। राइटिंग अवर पर्सनल डायरी ऑन अ डेली बेसिस कैन हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स, अगर हम जो है वो डेली जो है वो डायरी राइटिंग करेंगे तो इसके जो है वो ये सारे फायदे जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं? बूस्टिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेमोरीज यादाश्त बढ़ेगी, बेस्ट कंपेनियन आपका अच्छा साथी है ना, आप खुश हो दुखी हो वो सारी की सारी फीलिंग जो है वो आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है, अपनी इवन भड़ास जो है वो भी उसमें निकाल सकते हो। रिड्यूसेस स्पेलिंग मिस्टेक, जो स्पेलिंग्स की मिस्टेक होती है बच्चों की, वो गलतियां जो है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, यानी कि जो लक्ष्य है आपका, ठीक है, जो भी गोल है आपका जो कि आप अचीव करना चाहते हो उसमें स्पष्टता आएगी। अंडरस्टैंडिंग ओन कैपेबिलिटी, यानी कि खुद की क्षमताओं को जो है वो आप समझ पाओगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आत्म प्रतिबिंब होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जो है वो रहेगी। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, जो आपका हैंड राइटिंग है वो जो है वो सुधर जाएगा। और सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति जो है वो भी हो पाएगी, ठीक है। तो बच्चों डायरी लिखने के बहुत फायदे हैं और आप लोग जो है वो डायरी जो राइटिंग है, ठीक है, वो जरूर किया करो डेली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि आपने डायरी राइटिंग करनी है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपन टू यू टुडे, नोट इट डाउन इन योर डायरी। आपके साथ जो है वो आज एक कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट यानी कि घटना, कोई घटना हुई है, आपने उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट, जो भी जिस दिन भी आप लिख रहे हो उस दिन की डेट डालोगे, ठीक है। डे, जो भी डे होगा। टाइमिंग, जिस टाइम पर आप लिख रहे हो, तो बेसिकली रात में ही जो है वो डायरी एंट्री की जाती है, क्योंकि पूरे दिन में जो भी घटा है आपके साथ, है ना, वो चीजें जो है वो आप लिख सकते हो, तो वहां की टाइमिंग, ठीक है। टुडे वन स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड विद मी, आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना हुई। व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय असाइनमेंट एट होम, माय ब्लैक पेन गॉट लॉस्ट। तो आज जब मैं अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर रही थी, तो मेरा ब्लैक पेन जो है, ठीक है, वो खो गया, ठीक है। आई सर्च फॉर इट एवरीवेयर, मैंने इसको हर जगह ढूंढा बट कुडंट फाइंड इट, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। आई सर्च एवरी रूम एंड आस्क्ड एवरीवन बट विद नो सक्सेस, मैंने सबसे पूछा, ठीक है, हर जगह इसको देखा, लेकिन मुझे कोई सक्सेस जो है वो हाथ नहीं लगी, यानी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आई फाइनली गेव अप एंड सेट ऑन द बेड, मैंने फाइनली जो है वो मतलब कि हार मान ली और मैं बेड पे जाकर बैठ गई। देन आई रियलाइज दैट इट वॉज इन माई पॉकेट इटसेल्फ, और तब मुझे जो है वो एहसास हुआ कि ये तो मेरे पॉकेट में ही है। आई वॉज हैप्पी एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल अपसेट, मैं उस टाइम खुश भी हुई और थोड़ी सी निराश भी हुई, बिकॉज आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर दैट पेन, क्योंकि उस पेन को ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया था। इवेंचुअली आई डिड गेट टू कंप्लीट माई असाइनमेंट यूजिंग दैट पेन, और फाइनली मैं जो है उस पेन को यूज करते हुए अपना असाइनमेंट जो है वो पूरा कर पाई, ठीक है। फिर सिग्नेचर में आप लोग अपना नाम लिख सकते हो या साइन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये जो पीएम है जो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, वो टाइमिंग के साथ ही जो है वो आप लोग यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक रवैया, ठीक है। मेक एफर्ट्स फॉर थिंकिंग पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली एंड कंस्ट्रक्टिवली, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जो है वो सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिकली यानी कि आशावादी सोचो, और कंस्ट्रक्टिवली यानी कि रचनात्मक सोचो, ठीक है। वन शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड हैव अ प्रोग्रेसिव आउटलुक, तो व्यक्ति को जो है वो हमेशा आशावान रहना चाहिए, ठीक है, और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण जो है वो उसे अपनाना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखो, ठीक है, बट ऑल्सो हैव द करेज टू लिसन टू योर ओन क्रिटिसिज्म एंड वैल्यू द ओपिनियन ऑफ अदर, और साथ में ये हिम्मत भी रखो, ठीक है, कि जब दूसरे कोई बुराई करे तो आप उसे सुनो, और जो है वो दूसरे की जो ओपिनियन है, दूसरे की जो राय है, उसको जो है वो भी वैल्यू दो, ठीक है। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट इन योर व्यूज, आपकी जो भी दृष्टिकोण है किसी टॉपिक को लेकर, उस पर ट्रांसपेरेंट रहो, यानी कि पारदर्शी रहो। And humbly express your viewpoint, but also pay attention to the views and suggestion of others and consider if relevant. तो जो है अपने आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है, जो भी किसी टॉपिक को लेकर आपका नजरिया है, ठीक है, उस पे आप लोग जो है वो मतलब कि उसको जो है वो आराम से जो है वो दूसरों को शो करें, ठीक है, दूसरों को उसको बताएं, बट ऑल्सो पे अटेंशन टू द व्यूज, और साथ ही जो है वो दूसरे की जो भी राय है उस पर भी ध्यान दें, ठीक है। और अगर वो ठीक है, ठीक है, कि अगर वो प्रासंगिक है तो आप उसको जो है वो एक्सेप्ट करें, माने, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें अगर आप उसको हमेशा फॉलो करते हो तो ऑलवेज पे टिक करोगे, कभी कभार फॉलो करते हो तो सम टाइम पर, कभी उसको फॉलो नहीं करते तो नेवर पे टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आई स्पीक क्लियरली एंड अनइक्विवोकली, यानी कि मैं जो है वो सही से बोलती हूँ और स्पष्ट बोलती हूँ, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तो ऑलवेज पे टिक कर दिया, ठीक है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ, तो कभी कभार करती हूँ, ठीक है, कि मुझसे ये काम हो जाएगा, और कभी सोचती हूँ कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, तो कभी कभार हो पाता है, तो मैंने ये सम टाइम पे टिक किया है, ठीक है। आई स्पीक विद ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस व्हाइल एक्सप्रेसिंग माय व्यू पॉइंट, तो मैं जो है वो पोलाइटनेस के साथ, ठीक है, नम्रता के साथ जो है वो अपने जो भी मेरा व्यू पॉइंट है, जो भी मेरा किसी भी टॉपिक को लेकर नजरिया है, उसको मैं दूसरों के सामने एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में ला सकती हूँ, तो मैं ऐसा कभी कभार ही कर पाती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। गुस्सा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो उस वो चीजें सोचकर जो है वो मैंने यहाँ पर सम टाइम पे टिक किया है। आई गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द सजेशंस ऑफ अदर, मैं दूसरों की जो सुझाव होते हैं उसको उस पर भी जो है वो उचित ध्यान देती हूँ, तो मैं ऐसा कभी कभार करती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ माई गोल, मैं जो है जो भी मेरा गोल है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मैं आशावादी रहती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैं ऑलवेज पे मैंने यहाँ पर टिक किया है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरी, आई वैल्यू द फीलिंग ऑफ अदर्स, मैं दूसरों की भावनाओं पे ध्यान देती हूँ, ठीक है, उनको वैल्यू देती हूँ, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है। आई डेयर टू रिफ्यूज व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होती है मैं ना भी करती हूँ, ठीक है। बहुत लोगों की ये आदत होती है कि उनको काम सामने वाला नहीं भी पसंद, बट वो दूसरों को मना नहीं कर सकते किसी काम को लेके, तो मजबूरी में भी करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी कभार कर पाती हूँ, तो मैंने सम टाइम पे टिक किया है। आई डू नॉट बिलीव इन फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर, मैं दूसरों में गलतियां निकालने में विश्वास नहीं रखती, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे यहाँ पर टिक किया है। आई लिसन केयरफुली टू द ओपिनियन ऑफ अदर, मैं दूसरों की सलाह को, दूसरों की बात को भी जो है वो बहुत ध्यान से सुनती हूँ, तो मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, तो मैंने ऑलवेज पे टिक किया है, ठीक है। तो जितने भी आपने ऑलवेज पे टिक किए हैं वो सब आपके 3 मार्क्स के हैं, जितने भी समटाइम्स पे टिक किए हैं वो सब 2 मार्क्स के हैं, और जितने भी नेवर पे टिक किए हैं वो सब 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो मेरा टोटल स्कोर जो है वो 26 था यहाँ पर। पेन डाउन व्हाट यू विल डू टू मेक योर बिहेवियर अफर्मेटिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव, तो आप लोगों ने जो है वो पॉइंट्स लिखने हैं कुछ, कि आप किस तरीके से अपना बिहेवियर जो है वो सकारात्मक बनाओगे बजाय कि आक्रामक के, ठीक है। टू मेक माई बिहेवियर अफर्मेटिव इंस्टेड ऑफ एग्रेसिव आई विल डू द फॉलोइंग, तो अपने बिहेवियर को मैं सकारात्मक बनाने के लिए, ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है वो फॉलो करूंगी। आई विल लर्न टू रिफ्यूज व्हेन रिक्वायर्ड, मैं जब जरूरत होगी तो मैं सामने वाले काम को मना भी करूंगी, ठीक है। आई विल ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ, मैं हमेशा खुद पर विश्वास करूंगी कि जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाऊंगी। आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई इमोशंस, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। आई विल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द सजेशंस ऑफ अदर, मैं दूसरों की जो सलाह होती है उन पर भी उचित ध्यान दूंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।